नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस का प्रीलिम्स मई के अंदर बहुत अधिक नज़दीक आ गया है। 28 मई का एग्जाम है, पीसीएस तो जस्ट आने ही वाला है। तो ऐसे टाइम पीरियड के अंदर यदि पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं तो सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सकती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कोई संस्था यूपीएससी हो या पीसीएस के अंदर कोई संस्था कैसे क्वेश्चन यानी जो कथन होते हैं वो कैसे गलती कराती है। यहाँ पे जो मिस्टेक की जाती है, जो कथन गलत किए जाते हैं, वो कैसे कोई संस्था जो है वो गलत कराती है। यदि आपको पता चल जाता है तो कोई क्वेश्चन यानी कुछ क्वेश्चन जो हैं जो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, 50% लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आप सही होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं यदि आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने 500 पीवाई क्वेश्चन की मुहिम चलाई थी, जिसके अंदर 45 पार्ट आ चुके हैं। ये इसका 46वां पार्ट है और वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कहीं ना कहीं करंट से संबंधित है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो करंट से संबंधित कैसे हो गए, क्वेश्चन तो पीवाईक्यू के हैं। तो हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो करंट में टॉपिक रहे हैं, चर्चाओं के अंदर रहे हैं, उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है यदि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है तो वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये इसका 46वां पार्ट है। 45 आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वहां पे जाके देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, चार्ट चाहिए, पूरी प्ले लिस्ट को चार्ट चार्ट चाहिए, क्योंकि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको सफलता चाहिए तो पूरी प्ले लिस्ट देख लीजिए। एक बार प्ले लिस्ट चलाइए और पूरी प्ले लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अधिक हेल्प होने वाली है इनसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिया गया है वो 2020 में आया है। भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? 6 कथन दिए गए हैं, 6 टाइप दिए गए हैं। हमें इनमें पता लगाना है कि इनमें से कौन-कौन सा है, कौन-कौन सा सही नहीं है। देखिए, देखते हैं पहले क्या-क्या दिया गया है। पहले दिया गया है, पहला है कि सभी फसलों की कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। एक टाइप दिया गया है। दूसरा कि प्राथमिक कृषि जो साख है वो समितियों का कंप्यूटरीकरण। तीसरा क्या है? सामाजिक पूंजी विकास। और चौथा क्या दिया गया है? किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति। अगला दिया गया कि बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। छठा क्या दिया गया है कि सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना करना। अब कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इस चीज के बारे में। देखिए, सभी फसलों के कृषि उत्पादों के लिए कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का तय करना और किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति सब्सिडी। अतः उन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए जो वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो चीजें दी गई हैं कि मुफ्त में बिजली की आपूर्ति और सब्सिडी वो नहीं दिया जाता है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफी एक रियायत है, अप्रत्यक्ष समर्थन है, अतः इसे कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब बात करें हम सब्सिडी की और प्रोत्साहन की, तो वो सार्वजनिक निवेश नहीं माना जाता है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि क्या सार्वजनिक निवेश माना गया है और क्या नहीं माना गया है। तो इसका आंसर क्या है कि हम प्राथमिक कृषि साख समितियों का जो कंप्यूटरीकरण है उसको तो मानेंगे, सामाजिक पूंजी विकास इसमें भी माना जाता है। ठीक है। और बात करें हम 6 यानी कि सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना करना, तो आंसर क्या है? आंसर है 2, 3 और 6 यानी कि सी आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया है 2016 में। पीसीएस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने दोनों ही टाइप लिए हैं। आईएएस टाइप भी लिया है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा आईएएस टाइप था, ये पीसीएस टाइप है। दोनों ही एग्जाम है तो दोनों ही प्रैक्टिस होनी जरूरी है। फैक्ट भी चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए और बेसिक क्वेश्चन भी सब कवर होंगे तभी सफलता जो है वो सुनिश्चित होगी। ना अकेले कंसेप्ट से, ना अकेले फैक्ट से और ना बेसिक क्वेश्चन से, तीनों मिलेंगे तभी चीजें कवर हो पाएंगी। क्वेश्चन क्या है कि जो निम्नलिखित में से जो खाड़ी सहयोग परिषद है उसमें से इनके जो 4 दिए गए हैं कौन सा सदस्य नहीं है? दिया गया है ईरान, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। ये चीज मैंने जो खाड़ी सहयोग परिषद है अच्छे से पहले बताया हुआ है, कौन कौन से इसके सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, किस लिए हुई थी, क्या इसका उद्देश्य है, सब मैंने बताया। इसलिए मैं आपको बोला हूं कि पूरी प्ले लिस्ट देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। इसका आंसर स्पष्ट है, ईरान इसका सदस्य नहीं है, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत है। तो आंसर क्या हो गया? सदस्य नहीं पूछा गया है, आंसर ए है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2017 में लिया गया था, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, क्यों ये चलाई गई थी? अब देखते हैं उससे संबंधित क्या कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। एक डिजिटल एक पोर्टल खोला गया है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि जो किसान भाई हैं वो अपनी जो फसल उसने उगाई है उसकी क्या उसके गुणवत्ता के हिसाब से वो पूरे नेशन के अंदर ये पता लगा सकता है कि मेरी फसल की कीमत मुझे कहाँ पर अच्छी मिलेगी।
एक पोर्टल इस तरह लॉन्च किया गया है, इस तरह चलाया गया है और ये लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था। जो पहला कथन है वो सही है। दूसरा क्या है, क्या इसका यही उद्देश्य है जो बताया गया है कि यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। जैसे मैंने बताया वैसे ही कथन दिया गया है, तो दोनों ही कथन जो है वो सही है। तो आंसर क्या हो जाता है, 1 और 2 सी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो पीछे क्वेश्चन था, फैक्ट और कंसेप्ट दोनों क्लियर होंगे कि यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो है इसका शुभारंभ कब किया गया था। अभी बताया है कि 2016 में किया गया, तो आंसर जो है 2014 अप्रैल 2016 है। ए देखिए 14 अप्रैल सभी में है, सन चेंज किया गया है। हो सकता है वहां पर बेसिक चीजें कवर कर दी जाए कुछ अन्य तरीके से। आप वहां पर फैक्ट के अंदर कंसेप्ट के अंदर कहीं भी मार्क खा सकते हैं। तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों जो है अच्छे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया था। अब किया था कि नहीं, कौन कौन से अधिनियम को प्रतिस्थापित, किसके जगह पे ये लाया गया था अधिनियम, ये चेक करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एक्ट ए आई केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के प्रभार के अंतर्गत आता है। अब ये इनके अंदर आता है कि नहीं आता है ये भी चेक करेंगे। फैक्ट सब चेक करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए एटलीस्ट हम उस चीज क्वेश्चन का जवाब दे पाए, मार्क्स ले पाए। अगला क्या है, क्या दिया गया है कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है यह भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यहाँ से बहुत सारी चीजें चेंज की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। एक स्वायत्त निकाय है और इसे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। यह विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करता है, जिसमें अब तक विभिन्न मंत्रालय और विभागों की खाद्य संबंधी जो मुद्दों के समाधान हेतु उसकी सहायता की गई है। खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम 2006 जो है वो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955 जैसे कई अधिनियमों और आदेशों का स्थान इसने लिया है। किसने, जो मानक, जो खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम 2006 है उसने इसका स्थान लिया है। तो कथन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। AFSAI का नेतृत्व है जो है वो गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये ध्यान रखिएगा। वह भारत सरकार के अंतर्गत सचिव पद के समक्ष अथवा सचिव पद से नीचे कार्यरत न रहा हो। ठीक है। और AFS जो है वो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन नहीं होता है। जो कथन के अंदर दिया गया है कि वो उसके अंतर्गत आता है तो वो गलत है। पहला सही है और क्या हमें क्या चुनना है, सही चुनना है। तो आंसर हो जाता है केवल एक, यानी कि ए इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में ये क्वेश्चन आया है, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। अब क्या तात्पर्य है पहले ये जान लेते हैं। अच्छे से जान लेंगे तो आंसर क्या लेना है, आंसर तो आपके लिए महत्वपूर्ण आंसर नहीं है, आपके महत्वपूर्ण उस टॉपिक को जानना है। देखिए रुपए की जो परिवर्तनीयता है उसका अर्थ क्या होता है, रुपए का अन्य मुद्राओं में या अन्य मुद्रा का रुपए में बदलने की क्षमता होती है। ठीक है। भारतीय मुद्रा चालू खाते की बात करें तो वो पूरी तरह से परिवर्तनीय है और पूंजी खाते की बात करें तो आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ही चीजें चेंज की जाती हैं कि वो आंशिक रूप से है या वो पूरी तरह से है, ये भी चीज चेंज की जाती है। चालू खाता परिवर्तनीय का अर्थ जो है वो माल और सेवाओं में व्यापार के लिए घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और इसके विपरीत विदेशी मुद्रा को परिवर्तनीय जो परिवर्तित करने की जो क्षमता है, उसको चेंज करने की जो क्षमता है वो दूसरी और पूंजी खाता व परिवर्तन का जो अर्थ है वो पूंजी प्रवाह और बहिर्प्रवाह से संबंधित मुद्रा का रूपांतरण की उसकी स्वतंत्रता होती है। तो आंसर क्या है, जो भी उससे संबंधित होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए रुपए का अन्य मुद्रा में और अन्य मुद्रा का रुपए में परिवर्तन करने की जो समर्था रूप में है वो अनुज्ञा प्रदान करता है। तो आंसर सी हो जाता है। जो चीज मैंने बताई है चालू खाते के बारे में, पूंजी के बारे में, वो भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आपको पता चल गया है, मगर चीज जो मेन इंपॉर्टेंट वो होती है वो ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौन-कौन सा सही है। पहला क्या है कि नदियों और झीलों में पानी की जो मात्रा है, वो भूजल की मात्रा से अधिक है। अब ऐसा है कि नहीं है, पूरा फैक्ट चेक करेंगे, पानी का पूरी मात्रा परसेंटेज में चेक करेंगे, ठीक है? आगे क्या दिया गया है कि ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ और जो ग्लेशियर हैं, वो पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। अब किसकी मात्रा अधिक है, कौन-सा किस स्थान पे है, आइए फैक्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, समुद्र का जो पानी है, वो पूरे पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक परसेंटेज में है, कितना? 97 यानी कि 97.2% है, ठीक है? बात करें ग्लेशियर और अन्य बर्फ की तो वो 2.15% है। भूजल की बात करें तो वो 0.61% है और ताजे पानी व झीलों की बात करें तो वो 0.009% है। ऐसे ही नीचे दिया गया है मिट्टी के अंदर कितना पानी होता है वातावरण में और नदियों के अंदर। तो आंसर क्या हो जाता है? पहला बोला है कि नदियों और झीलों में भूजल की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर भूजल की मात्रा अधिक है, ना कि नदियों और झीलों की तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो बर्फ की है, जो ध्रुवीय बर्फ है और चोटियों और ग्लेशियर में जो पानी की मात्रा है, वो भूजल की मात्रा से अधिक है, तो वो है और दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर केवल 2 यानी कि 20 का आंसर हो जाता है, 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो 2019 में आया कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर जो विशालकाय ब्लैक होल है उनका विलय का परीक्षण किया है। इस परीक्षण का क्या महत्व है? देखिए, जब भी जो ब्लैक होल है उनका विलय होता है, आपस में टकराते हैं, तो वहां से जो है गुरुत्वाकर्षण का उत्सर्जन होता है। तो वहां से स्पष्ट इसका आंसर हो जाता है कि ब्लैक होल्स की बात हो रही है, उनकी विलय की बात हो रही है, यानी कि आपस में टकराए हैं। तो आंसर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अभिधान हुआ है। तो आंसर इसका बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है? तो वो रतौंधी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फैक्ट भी है मगर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोला था कि फैक्ट भी होंगे, कंसेप्ट भी होंगे और बेसिक चीज भी। क्योंकि क्या होना, आपको पता होता है, हम काफी बार चीजें भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करना अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो 2022 में पूछा गया था कि यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम का सबसे अच्छा दर्शाता है, यानी कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? आप भी जानते हैं जो 5वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति, जनजाति से संबंधित है, उनके संरक्षण से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? जो संरक्षण की बात कर रहा होगा वही आंसर होगा। चीजें एकदम से यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। पहले में क्या दिया गया है कि यह आदिवासी लोगों की भूमि और गैर आदिवासी लोगों के हस्तांतरण को रोक देता है, इनका संरक्षण करता है। तो आंसर क्या हुआ? पहला ही इसका आंसर हो गया। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एग्जाम से संबंधित आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, किसी चीज पे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।